जय श्री कृष्ण। मैं एक वेब सीरीज देख रहा था जिसमें एक कैरेक्टर था चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर लेडी चीफ मिनिस्टर थी, बहुत होशियार थी, बहुत कॉम्पिटेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। अपने पिता के दम पर चीफ मिनिस्टर बनी थी। लेकिन अचानक उसके जीवन में एक घटना घटती है जो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आती है। उसका यंग लड़का अराउंड 20 साल का किसी बम ब्लास्ट में मारा जाता है। वो चीफ मिनिस्टर इस सदमे को सहन नहीं कर पाती। वो चीफ मिनिस्टरशिप से त्याग पत्र देके गोवा चली जाती है। इस सदमे से बाहर निकलने के लिए, इस पीड़ा को सहन करने के लिए, इस शोक से बाहर निकलने के लिए। जनरली नहीं होता है कि मृत्यु के लिए चीफ मिनिस्टर छोड़ के चला जाए आदमी। हम रेगुलर मृत्यु को देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, बम ब्लास्ट में इतने लोग मार गए, लड़ाई में इतने लोग मारे गए, एक्सीडेंट में इतने लोग मारे गए। दूसरों की मृत्यु का इतना असर नहीं होता एक्चुअली। दूसरे की मृत्यु इतनी हमारे दिल को छू नहीं जाती, कोई सदमा नहीं लगता। लेकिन जीवन में अपना कोई जाता है तो उसका बहुत बड़ा सदमा हमारे जीवन में आता है। ये चीफ मिनिस्टर औरत के जीवन में भी बहुत बड़ा सदमा था। वो सदमे से बाहर निकलना चाहती थी। उसे गोवा में सुकून नहीं मिला। गोवा छोड़कर वो बैंकॉक चली जाती है। बैंकॉक में ड्रग्स और शराब का सहारा लेके इस पीड़ा से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ टाइम के लिए इस पीड़ा को भूल जाती है, लेकिन फिर वही पीड़ा। इस पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाती। कोशिश बहुत करती है लेकिन पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाती। इस पीड़ा से मुक्त होने का क्या रास्ता है? मुझे बुद्ध के ज़माने की एक घटना याद आती है, आप सबने सुनी होगी। एक औरत का इकलौता लड़का, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटा बच्चा था। वो औरत पागल सी हो जाती है। सबसे कहती है कि कोई रास्ता मुझे इसे जिंदा करने का बताएं। किसी ने उसे एक रास्ता बताया। उसने कहा कि हमारे गांव में बुद्ध भगवान आए हुए हैं, शायद तुम्हारे बच्चे को वो जिंदा कर सकते हैं। वो औरत बेहोश थी, पागल सी हो गई थी। वह उस बच्चे को लेके बुद्ध भगवान के चरणों में आ जाती है। बुद्ध भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को किसी तरह से जीवन दान दें। बुद्ध भगवान ने उसे
कही कि उसने कहा कि मैं इस बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। किसी घर से ऐसे जौ के दाने लेके आओ जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। ऐसे घर से जौ के दाने लेकर आओ जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। वो औरत तो बेहोश थी, गांव में जाती है, लोगों से कहती है कि मुझे जौ के दाने चाहिए। लोगों ने कहा जितने जौ के दाने चाहिए आप ले जाओ, लेकिन मेरे घर में मेरे पति की मृत्यु हुई है। किसी ने कहा मेरे पत्नी की मृत्यु हुई है, किसी ने कहा मेरे पिता की मृत्यु हुई है, किसी ने कहा मेरे लड़के की मृत्यु हुई है, किसी ने कहा मेरे भाई की मृत्यु हुई है, किसी ने कहा मेरे चाचा की मृत्यु हुई है। ऐसा कोई घर मिला नहीं जिसके घर में मृत्यु न हुई हो। उस औरत का थोड़ा होश आता है। उसके मन में ये विचार आता है कि जीवन में जो जन्मा है वो मरेगा ज़रूर। फिर आज नहीं मरेगा, 5 साल के बाद मरेगा, 25 साल के बाद मरेगा, 50 साल के बाद मरेगा या 100 साल के बाद मरेगा, लेकिन मरेगा ज़रूर। उसके बाद उसके मन में ये बात आ गई। वो बुद्ध भगवान के पास आती है, उसके चरणों में सर झुका के कहती है, जीवन का सत्य मृत्यु है, मृत्यु से छूटने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता बताइए कि शरीर के इस मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति हो सके। भगवान बुद्ध ने उसे ध्यान का रास्ता बताया। भगवान बुद्ध के 3 आड़ी सत्य हैं, आपने सुने होंगे। 3 आड़ी सत्य क्या है? कि जीवन दुख है। दूसरा आड़ी सत्य है दुख का कारण है। तीसरा आड़ी सत्य है दुख का निवारण है। पहला आड़ी सत्य जीवन दुख है। बुद्ध ने कहा है जब तक ये सृष्टि एग्जिस्टेंस में रहेगी तब तक जीवन में दुख रहेगा। शरीर का ये नियम है, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, अपने जीवन में और अपनों के जीवन में। जब तक ये सृष्टि एग्जिस्टेंस में रहेगी तब तक ये दुख रहेगा। इससे कोई दूसरा आदि सत्य है कि दुख का कारण, उसका कारण है बेहोशी। बेहोशी क्या है? बेहोशी है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने इस शरीर को मैं मान लिया है। इस शरीर को हमने मैं मान लिया है, ये हमारी बेहोशी है, हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारा एक्चुअल होना ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है। हमारा एक्चुअल होना इस शरीर के पार है। तीसरा आर्य सत्य है
इसका निवारण है, दुख का निवारण है। दुख का निवारण क्या है? होश, जागना, ध्यान। जब तक आपने अपनी सही आइडेंटिफिकेशन नहीं जानी, जब तक आपने अपने आप को पहचाना नहीं, एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन क्या है, तब तक जीवन में दुख रहेगा, दुख पीड़ा रहेगी। बुद्ध से किसी ने पूछा, व्हाट इज एनलाइटमेंट? बुद्ध ने कहा, एनलाइटमेंट इज एंड ऑफ सफरिंग, यानी पीड़ा से मुक्ति। ध्यान अपने आप को देखने की कला है, अपने आप को समझने की कला है। निष्पक्ष अपने आप को देखना, नॉन जजमेंटल होके अपने आप को देखना। अपनी सही सूरत को पहचानना। हमारा होना आनंद स्वरूप है, हमारा होना बोध स्वरूप है, हमारा होना परमात्मा स्वरूप है। लेकिन जब तक हमने एक्चुअल अपने स्वरूप को नहीं जाना, जब तक हमने इस शरीर के आइडेंटिफिकेशन में जिए, तब तक जीवन में पीड़ा रहेगी, दुख रहेगा। इस पीड़ा से, इस दुख से, अभी ये जो चीफ मिनिस्टर की मैं आपसे बात कर रहा था, अभी ये चीफ मिनिस्टर दारू या ड्रग्स में कितना भी अपना मन लगावे, लेकिन ये पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकती। उसको आज नहीं कल जो है वो ध्यान का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। जब तक हमने ध्यान अपने जीवन में जब तक हम जागे नहीं, तब तक ये पीड़ा से मुक्ति नहीं हो सकती। कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो ध्यान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।